लोके जरारु ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारु भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आज 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर है। कुछ दिन में दिवाली आने वाली है, तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि दिवाली में छुट्टी रखना है कि नहीं रखना, दिवाली वेकेशन कि हमें कंटिन्यू करना है, वे आप लोग सोच के बताइएगा। यहाँ पे डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर जी जुड़े हैं, डॉक्टर पंकज जी जुड़े हैं, डॉक्टर परवीन जी जुड़े हैं, डॉक्टर भोसले जी जुड़े हैं, डॉक्टर प्रीति मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर एस के मिश्रा जी जुड़े हैं, वैद्य शशि तिवारी मैडम जुड़ी हैं और 2 पेशेंट लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जो पेशेंट लोग हैं, कृपया आप लोग वीडियो और ऑडियो को ऑन कर दीजिए। आदरणीय श्यामल दास जी, अच्छा हरिहर सर आप जी, जी सर, एक केस टेकिंग नया है तो करना। ठीक है। आदरणीय शशि मैडम, आपको तो गुजराती आता ही होगा, आप थोड़ा बच्ची है तो थोड़ा बात कर लीजिए। शशि मैडम। जी, शशि मेरा नाम दुर्गा गोहिल है। अच्छा ठीक है ठीक है। आप ये बताइए कि भावनगर के जो राजा थे उनका नाम भी गोहिल ही था ना? भावनगर के हाँ राजा जी थे जी, जी। तो आप उनके ही खानदान से आ रही है क्या? नहीं, वैसे तो हम मूल राजस्थान के हैं। आप थोड़ा ऐसे टेढ़ा मत बैठिए, सीधा बैठिए। वो जो कैमरा है ना, ठीक है। चलिए आपसे शशि मैडम आप इनसे बात कर सकती हैं। उनके खानदान से नहीं आते हैं। आपको याद हो तो हमीर जी गोहिल को भी आप जानते हो, जी सर, जिसने सोमनाथ। मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ जी बच्चा, बताइए क्या तकलीफ है आपको? ये अभी थोड़ा बता रही है गोहिल राजा जी के बारे में। हाँ बताइए बताइए। हमीर जी गोहिल जो है उसको हम उसके वंशज जाने जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग मतलब क्षत्रिय हैं युद्ध जी करके? हाँ, हम क्षत्रिय हैं। तो आप लोगों ने तो मुगलों के साथ भी बहुत लड़ाई किया होगा, युद्ध किया होगा, देश को बचाया हमारे आपने। पूर्वजों ने किया है, हमारे किस्मत में वो लाभ नहीं था। ठीक है, लेकिन आप आपके पूर्वजों ने देश की रक्षा किया। जी देश हाँ, चालू उसके है। लिए बहुत जी, तो आपसे शशि मैडम कुछ बात करेंगी। आदरणीय शशि मैडम, इनसे बात करिए प्लीज। जी जी सर। हाँ जी बच्चा, बताओ क्या तकलीफ है आपको? जी मैडम, मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है? आप 16 साल। हाँ जी, आपकी एज कितनी है? 16 साल। अच्छा, तो पीरियड किस एज में शुरू हुआ आपको? मेरे शुरू हुए थे मैं जब 12-13 ईयर की थी तब। ओके, मतलब 3 साल से करीब आ रहे हैं ना? 3-4 साल से। ठीक है, तो अभी क्या तकलीफ हो रही है? जी, मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं। जिस बात से अगर मैं कुछ गर्म खाती हूँ तो वो वैसे तो नहीं निकलता, तो मेरी आंखों में गर्मी लगती है। मेरे हम्म। मुंह में जो मुंह होता है वो पूरा लाल हो जाता है और उसमें चांदा जैसी तकलीफें होती है। और उसके अलावा मेरे फेस पे वो रुआटी जो हम बोलते हैं, छोटे 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 बाल, वो ज्यादा हो रहे हैं। छोटे छोटे बाल कहाँ पर है? जी हाँ। अच्छा ठीक है, इसका मतलब तो काफी पंगा है। रात में कितने बजे सोते हो? 11 बजे।
और लेट भी सोते हो? 11 भी हो जाते हैं। और लेट भी सोते हैं? कई बार 11 बजे से भी ज्यादा होता है? भी होता है। आई एम साइंस स्टूडेंट तो ऑब्वियसली होता है। अच्छा। और सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे। 6 बजे। दिन में कितने घंटे सोते हो? दिन में नहीं सोते। अच्छा। और एक बात बताओ, साइंस स्टूडेंट हो तो सुसु वगैरह आती है, यूरिन, तो क्या उसके प्रेशर को होल्ड करते हो? मतलब कि अभी सुसु जी लगी है नहीं। कुछ टाइम बाद में? जी नहीं, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी सिस्टम है, तो हमें हर 2 लेक्चर के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जंक फूड वगैरह कितना खाते हो? जी मैम, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं खाती हूँ, बट जब से तब मैं हॉस्टल में गई हूँ तकरीबन 3 महीने से, उसमें जो लास्ट के 10 दिन थे उसमें थोड़ा बढ़ गया। हाँ जी। जो लास्ट के 10 दिन से मैं थोड़ा थोड़ा जंक फूड खा रही हूँ, बिकॉज नहीं, देखो, ये जो आपको चेहरे पर बाल वगैरह भी आ गए हैं ना सारे, तो जब पीसीओडी की प्रॉब्लम पुरानी हो जाती है तब होता है। ऐसा नहीं होता है कि पीसीओडी होते ही आपको चिन वगैरह पर जो बाल वगैरह आ रहे हैं ना, ये चीजें तुरंत नहीं हो जाती हैं। तो इसीलिए आपका शेड्यूल पहले से गड़बड़ है, मतलब खाने पीने का भी। और टेंशन वेंशन कितना लेते हो? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, जब कुछ करते नहीं तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ तो वजह है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ये बात समझने को। टेंशन का मैं आपको बता दूं तो मेरा जब 10th चल रहा था तब 10th के एंड में मैंने थोड़ा ज्यादा टेंशन ले लिया था, जिसकी वजह से मेरे 7-8 मार्क कम आए थे। उसके बाद हम्म मेरे को इतना मस्त मोटिवेट किया है कि तेरे को भी साइंस लेना है तो तेरे को टेंशन नाम का पदार्थ छोड़ना होगा पीछे। टेंशन से हम्म तो कुछ नहीं होने वाला, तो दैट्स व्हाई माय माइंड इज चेंज। टेंशन तो नहीं लेने का, कर लेने का, मेहनत जितनी होती है उतना। अच्छा, तो अब टेंशन नहीं ले रहे हो? जी नहीं। अगर मेरे अच्छा। को टेंशन होती है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ या फिर बाहर घूमने निकल जाती हूँ। हमारे यहाँ पेड़ बहुत अच्छा है। अच्छा, बढ़िया है। लेकिन क्योंकि देखो, ये बीमारी जो हुई है ना, पक्का सी बात है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज हुई है। ठीक है। हम्म। वो चीज हमें समझने की सख्त जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ में। और मैम, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो शरीर है उसका वो क्या बोलते हैं, वही नेचुरली कोल्ड है। अगर मैंने कुछ ठंडा ज्यादा खा लिया तो मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी लग जाती है, नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा। हाँ, अगर तो मैंने सिर्फ ये चॉकलेट वजह खा नहीं, ली आपका तो शरीर, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है ना बेटा, वो हाँ। आपकी फायर अच्छी नहीं, मतलब डाइजेस्टिव फायर जो है, जो खाना पचाती है, वो डाइजेस्टिव फायर उतनी अच्छी नहीं। तो एक बात मुझे आप बताइए कि और बच्चों के रिस्पेक्ट में आपको भूख कम लगती है? तो भूख तो नॉर्मली लगती है, कम नहीं ज्यादा नहीं। अच्छा, नहीं, जैसे आपके आसपास के जो यार दोस्त हैं, उनके जितनी ही भूख लगती है कि उनसे कम लगती है जो खाते हो थोड़ी खाना? कम लगती है ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो ये चीज है। और साथ फिर ही लगती है, बट अगर वो लोग 2 पराठे खाते हैं तो मैं एक ही खा पाती हूँ, या फिर ठीक है। ऊपर थोड़ा खा पाती हूँ। ओके, दूसरी बात ये है कि आपकी जो, मतलब क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कितनी है? बहुत ज्यादा नहीं है मैम। हाँ, तो ये सब सारी चीजें देखो बढ़ानी पड़ेंगी। और इधर वजन तो नहीं गेन हुआ है? बट मैम, उसमें सवाल एक ये है कि अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी भी ज्यादा कर लेती हूँ तो मेरे पैर दर्द करेंगे, मेरे हाथ दर्द करेंगे, तो मेरे को लेक्चर में मेरा ध्यान वहां चला जाए। नहीं, तो होता क्या है कि गलती लोग करते हैं, जैसे जिनसे वॉक नहीं होती वो पहले दिन जाते हैं, तो मतलब चाहते हैं अच्छा वॉक कर लें। अगर शरीर कमजोर होता है तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं हर चीज, कि आज मान लो 5 मिनट किया, एक हफ्ते लगातार 5 मिनट कर लिया, फिर 10 मिनट किया, फिर इस तरीके से बढ़ाते हैं। उसमें ये नहीं मैं होता है कि खेल आप। मेरे स्कूल का शेड्यूल बहुत अच्छा है, वो लोग खेलने देते तो सब लोग खेल रहे होते, और मेरे को खेलना पर कम पसंद है तो मैं टहलती हूँ, वरना मैं बुक्स लेके बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, आपको फिर देखो, फिजिकल पीसीओडी के केस में आपको पता ही है, आजकल बच्चे भी इतने अवेयर होते हैं कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है।
अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का नहीं ख्याल रखोगे ना, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, एलोपैथी में तो बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद में भी आप तभी ठीक हो पाओगे जब आपको उस हिसाब से करोगे, क्योंकि अभी 3-4 साल पीरियड शुरू हुआ, अभी इसी एज में आपको इस तरह की प्रॉब्लम भी होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, कुछ हम लोग आसन वासन बताएंगे, जैसे सिंह गर्जन आसन वगैरह हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो ऐसा सजेस्ट करो जो मैं सुबह के टाइम कर सकूं 15-20 मिनट में, वो मेरे लिए बेटर होगा। मेरा शेड्यूल भी नहीं चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो शेड्यूल क्या आपके उस 15-20 मिनट में भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हमको ये पता होता है कि हाँ हमें ये चीज करनी है, तो फिर धीरे धीरे हम कर लेते हैं। पहले हमें पता ही नहीं होता है, फिर खाने पीने में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि शुरुआत में अगर डाइट लाइफस्टाइल चेंज करके मेडिसिन खाओगे तो उसका असर ये होगा कि जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज लंबा टाइम तक जब ट्रीटमेंट चलता है तो इंसान खुद भी परेशान हो जाता है ना कि कब तक खाएंगे दवा। ओके। और पेट साफ होता है अच्छे से रोज? हाँ, रोज सुबह। उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कभी स्टिकी स्टूल आ रहा है, कभी हार्ड स्टूल आ रहा है, और कभी नहीं, 1-2 दिन इतना बीच भी में तकलीफ नहीं है। ठीक है। यूरिन में कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं थोड़े दिन पहले हुई थी, बिकॉज मैंने हम्म पानी कम पिया था 2 दिन तक। हम्म बट वो मैंने दवाई ले ली थी, तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और आपकी और चीजें कैसी हैं, मतलब नींद वगैरह कैसी है, गुस्सा उस्सा कैसा आता है? मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है, बहुत कम। चलो अच्छी और बात है। नींद मेरे को पढ़ाई के टाइम पे नहीं आती, बट अगर मेरे मन में ऐसा है कि मेरे को सो जाना है तो नींद आ जाती है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपनी कुछ कुछ चीजें चेंज करेंगे। कुछ लोग की बॉडी में पहले से भी होता है, जैसे आपने कहा ना कि कुछ भी खाते थे आपको जल्दी जुकाम होता था, तो अभी आपके खाने पीने की कुछ चीजें चेंज कराई जाएंगी, कुछ मेडिसिन चलेंगी, कुछ आपको आसन वगैरह करने होंगे हल्के फुल्के, जो 10-15 मिनट ही आप करना चाहते हो ना, वो 10-15 मिनट ही सुबह करना, तो धीरे धीरे ज्यादा करके आपकी चीजें ज्यादा ठीक। से ज्यादा 20-25 मिनट। हाँ, उतना में ही अगर आप उसने को ही अगर 20 मिनट्स भी कंटिन्यूअसली डेली करेंगे तो आपको खुद ही आपकी बॉडी में बहुत सारा चेंज लगेगा। और बॉडी जितनी फिजिकली मेंटली फिट होती है ना, आपका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा अच्छा बनेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, ये भी जी आप समझ लो। तो उससे कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके। ओके सर, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लें इनसे। हरिहर सर, आप ना इनका दिनचर्या बताइए। एक तो जीभ दिखाइए, इनका सामता है कि नहीं? जीभ दिखाइए, काली माता की तरह जीभ निकालिए। सर देखिए कैसा सर, लग रहा है, सामता है कि निरामता है? थोड़ी शाम तो है सर। तो इनको लंघन से ही शुरू करना पड़ेगा, दीपन पाचन दुरानी सब ठीक करना पड़ेगा। और पीसीओडी है तो क्या साइज है उसका? सर उसने कोई रिपोर्ट नहीं करवाया। तो क्या मेन क्या तकलीफ है इनको? उनको आर्तव की प्रॉब्लम है सर। दो क्या? तीन महीने के बाद आते हैं। चलो और मैं तो जब बता सकता हूँ, इसमें आर्तव को रेगुलेट करने के लिए मैं तो बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे इंडिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी जुड़ी है। तो हरिहर सर आप उनको बुलाइए, अंजना मैडम को। अंजना जी, मैडम बताइए। अंजना मैडम, और मैं उनकी पूरी हिस्ट्री कह दूं तो सर, हाँ। उनका वेट अभी कितना है? 56। 56 वेट है। और हम्म। जब मासिक आता है ना आर्तव, तो उसी टाइम 5-6 के या तो 7 दिन तक रहते हैं, और कम आते हैं तो गांठे गांठे युक्त आते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। और ज्यादा भी आते हैं। और कभी लास्ट में हरा रंग का भी आता है, और दुर्गंध युक्त भी आते हैं। मंद अग्नि है। और दूसरा है तो नहीं मिलता सर, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार फास्ट फूड में, वो हॉस्टल में मिलता है वो खाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते। लेकिन अग्निमंद क्यों है? बिना भूख का खा रही है, अध्ययन तो कर रही है ना। हाँ। तो और अच्छा रस तो बन नहीं कभी रहा। कभी सर उनको मुंह पर या पिंपल्स की फरियाद भी रहती है। बाल का ग्रोथ पहले अच्छा था, लेकिन अब बाल भी झड़ रहे हैं उनके। जी। और मुंह पे ये बाल जैसी रुवाटी ऐसे ऐसे मुंह में दिखती है। हिर्सुटिज्म। जी। हाँ। हेतु अनुरिता मैम, इन्होंने अध्ययन किया है, अग्निमंद है तब भी खा रही है। हाँ, वो मिलता है, लेकिन और कुछ नहीं मिलता सर। ठीक है।
और स्ट्रेस लिया था इन्होंने, थोड़े मार्क्स कम आए थे, उसकी वजह से शुरू। इस पे अंजना मैडम, अनुरिता मैडम कुछ ट्रीटमेंट बताइए, सजेस्ट करिए। मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोग का सुनना चाहता हूँ, आप लोग का क्या है विचार ऐसे केस में मेंसेस रेगुलेट करने के लिए, प्राइमरी अंजना ट्रीटमेंट। मैम, अंजना मैम है सर? अंजना मैम को अंजना बुलाते हैं। मैडम है ना जी? मैं तब तक इनसे कुछ पूछ लूं। हाँ पूछिए। बेटा आप अभी 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, आपको ऐसे लगता है कि 12, 13, 15 घंटे अगर आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप आपका टारगेट अचीव कर लोगे, है ना? आपको फर्स्ट क्लास पाना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, राइट? राइट। जी हाँ। लेकिन इन सारी चीजों में आप क्लॉकवाइज स्टडी करते हो ना, मतलब एक क्लॉकवाइज, इतने से इतने बजे तक मैथ्स, इतने से इतने बजे तक इंग्लिश या साइंस, ऐसे करते हो ना आप? कुछ शेड्यूल बना के रखा है ना? जी हाँ मैम। बनाए। हाँ जी, तो जब ये शेड्यूल आप घंटे की वाइज, मिनटों की वाइज लगा के, वैसे हमारे बॉडी का एक रिदम होता है, हार्मोन्स का एक चक्र रहता है, उस चक्र को आपके खान पान, आपके विचार, आपके जो भी कुछ आपने एक्टिविटीज किए उसकी वजह से इसको को बिगाड़ के रखा है ना? अभी उसको हमें ठीक करना है, तो हमें ये 16-17 घंटे में आउटपुट क्वालिटी चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए? मतलब 98 मार्क्स चाहिए लेकिन एग्जाम के वक्त में आपको ड्रूपिंग हो रहा है, आप अच्छे से हेल्दी नहीं ले पा रहे, आपको याद नहीं आ रहा है, ऐसे चाहिए कि एकदम क्वालिटी, भाई पढ़ाई 2 घंटा करो लेकिन रिजल्ट आपका एकदम अव्वल? अगर ये क्वालिटी आउटपुट चाहिए तो आपको फिजिकल हेल्थ, आपका हार्मोनल हेल्थ, इसके लिए वो जो आप 15, 20, 30 मिनट गिन रहे हैं ना, उसके बजाय इस क्लॉकवाइज को जितना आप जल्दी ये हार्मोनल क्लॉक या आपका मेंस्ट्रुअल क्लॉक अच्छे से कर लोगे तो आप सारी चीजों से बाहर आ जाएंगे और आप माइंडसेट से बहुत स्ट्रांग है। खुद सुबह 30 मिनट्स, उसमें से 10 मिनट्स पॉजिटिव थिंकिंग एंड योगा मेडिटेशन को, 20 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें जैसे ठहरा हुआ पानी गंदगी और बदबू देता है, वैसे हमारा ठहरा, अभी आप 15-20 घंटे पढ़ के बैठ के या फिर सीडेंटरी लाइफ में है तो उसको सिर्फ वज्रासन में बैठिए, उसको जब बीच में 1 घंटा हो जाए तो उसके साथ में पद्मुक्तासन कर लीजिए, पश्चिमोत्तानासन कर लीजिए। ये आसन आपके जो भी डॉक्टर है वो बता देंगे, बहुत इजी इजी चीजें हैं, आप अपना पढ़ाई करते वक्त में कर सकते हैं। जब आप सुबह उठो तो उस वक्त में ग्रेटिट्यूड वगैरह देख के आप शुरुआत करो दिन की, और फिजिकली 15 मिनट, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मैं आसन नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, अपनी जगह पे जॉगिंग कर लो, कुछ नहीं तो वॉकिंग कर लो, लेकिन 20-30 मिनट्स में आपको पसीना गलाना है। ओके, फर्स्ट थिंग। क्योंकि पहली चीज तो इस उम्र में पीसीओडी होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है। तो आप जो बोल रहे हो ना मैंने टेंशन लिया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज बाहर की आपको हिला देती है, डिप्रेस करती है, डिस्टर्ब करती है, मतलब समझ रहे हैं आप, आपकी पूरी शरीर, मन और आत्मा पे बहुत जल्दी काबू कर लेती है, इसका मतलब आप वीक हो अंदर से। हमें स्ट्रांग होना है, तो फिजिकल जितना ट्रीटमेंट काबू में आपके मतलब कंट्रोल करेगा, उसी के साथ में सिर्फ 11 बार ओंकार बोलना है, अपनी सांसों के ऊपर फोकस करना है कि यस आई एम द विनर, आई एम सक्सेसफुल। इस ग्रेटिट्यूड के साथ में, इस कॉन्फिडेंस के साथ में दिन की शुरुआत करो, उसको रिपीटेशन में बोलो। हम 11 बार ओंकार वगैरह बोलते हैं लेकिन आप बच्चों को वो भाता है नहीं भाता है, इसलिए मैं 5 स्टेप्स बोलती हूँ, 5 लाइन्स बोलती हूँ, तो वो भी मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप में, तो आपको डॉक्टर बता देंगे, लेकिन you need to follow this because that will give you very good output into your results also। ठीक है, तो 30 मिनट सुबह निकालिए, चाहिए तो 30 मिनट बाद में निकालिए, लेकिन 1 घंटा खुद की हेल्थ को दीजिए। आई एम रेगुलर मेडिटेटेड पर्सन, मैं हर रोज मेडिटेशन करती हूँ। आप मेडिटेशन में क्या करते हैं मुझे बता सकते हैं? मैं मेडिटेशन में मैं अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे करती हूँ, वो उसको मेरे से जितना होता है उतना अंदर लेती हूँ और बाहर निकालती हूँ। अभी आप ये जो उतना जितना लेते हैं या जितना छोड़ते हैं, अपनी कैपेसिटी पे जो जा रहे हैं ना, उसकी बजाय एक छोटा सा टारगेट लेके कि आपको 11 बार ब्रीद इन, 11 बार ब्रीद आउट, एक पूरा जो भी चक्र है वो एक तरीका होता है, उसका एक मुद्रा रहती है, उस मुद्रा के साथ में आपके जो भी डॉक्टर हो भेज देंगे, उसके हिसाब से 11 या 21 बार करिए, तो दैट विल गिव यू अ टारगेट। ठीक है, दूसरी चीज, आपकी पहले कैपेसिटी कितनी है उसके लिए छोटा सा मैं ऑडियो विजुअल भेजती हूँ, वो भी आपके डॉक्टर भेज देंगे, तो अपनी कैपेसिटी पता चलेगी। फिर उसके बाद में फोकस करिए, क्योंकि गलत ब्रीदिंग पे अगर आप सिर्फ एब्डोमिनल करिए या सिर्फ चेस्ट लंग्स इन्वॉल्व करिए, आपके वो सारे ब्रीदिंग मसल्स नहीं हो रहे, तो आप अधूरा प्राणायाम करिए, अधूरा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मीन्स फ्रॉम मेनी टू वन एंड फ्रॉम वन टू नन, काफी सारे विचारों से एक विचार पे लाना, मतलब हम आ रही है जा रही है, ब्रीद इन ब्रीद आउट,
और फिर फ्रॉम वन टू नन, मतलब कुछ भी विचार नहीं करना, निर्विचार था, दैट इज मेडिटेशन। हाँ, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओके, एंड कीप इट ये वेरी एक बात सिंपल। मेरे को पता थी कि मेरे को कुछ भी नहीं सोचना है। अगर कोई विचार आता भी है तो भी उससे ध्यान हटाकर फिर से मेरे स्थिर मन पे आ जाना है। और वेरी मैंने गुड, जब आप से बहुत अच्छी मेडिटेशन, लड़की है। हमारी एक बहुत अच्छी मैडम है, वो आपको बड़े प्यार से समझाएंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंजना मैम, प्लीज कैरी ऑन। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। गुड़िया भी बहुत प्यारी, सच में प्यारी है। और बहुत प्यारी इसको है मैडम। हाँ, अच्छे से समझाया मैडम ने। और सच में यही है, क्योंकि अगर आप ना अकॉर्डिंगली चलोगे ना बेटा, पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई में बच्चे क्या करते हैं, रात रात भर जग देते हैं ना। तो उससे क्या होता है, फिर आपकी जो बॉडी होती है ना, वो मेटाबॉलिज्म उसकी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, लेकिन रात को 12 बजे के बाद मत जगो, ठीक है। ठीक है समझ रहे हो मैम। ना, क्योंकि हाँ, अपना पढ़ाई का वो ऐसा नहीं कह रहे कि आप पढ़ाई कम करो, लेकिन आपको शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करना होगा, है ना। और मॉर्निंग में उठ के, सुबह जब उठते हो तो फ्रेश होने के लिए, तुमने बताया कि तुम बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हो, अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा अपनी हैबिट्स को और चेंज करो, अगर तुम कर पाओ तो। जैसे मैम बताई ना कि ओम का उच्चारण करना है, अच्छे से करो। और ऐसा करो जैसे नाभि से आवाज आ रही है। सेकंड नंबर पे हाँ, तुम अगर कर सकते हो तो ये मैंने सूर्य सुना था। नमस्कार। वो नाभि ओम से का आवाज आने वाली मैंने सुना था। जितनी गहराई से बोलोगे, जैसे ना ओम, ऐसे करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ, है। और दूसरा सूर्य नमस्कार करना है आपको। हम बहुत जी सिंपल हाँ। बता रहे हैं आपको अभी तो इसमें। हाँ, सूर्य नमस्कार आप वीडियो देखो, वीडियो से सीखो, और धीरे धीरे करना शुरू करो। उसके बाद तितली आसन बहुत जरूरी है, और मार्जार आसन, कैट्स पोज वाला है, आप देखोगे डॉक्टर साहब जो भी है वो उनको बताएंगे, वो बताएंगे। और खाने में ना ठीक। देखो, कुछ भी करो, अपने मैस वाले से बोल दो कि मुझे ये जंक फूड खाना ही नहीं है, ठीक है। मुझे किसी भी तरह का मैदा का सामान नहीं खाना है, बहुत ज्यादा आलू और चावल नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मिठाई नहीं खाना है, ठीक है। ओके मैम। ओके। हाँ, और थोड़ा सा जो खाने पीने में ध्यान देने की बात होती है, आपको उस तरह का खाना खाना है। जैसे अब आप कहाँ हो इस समय, किस जगह पर हो? अभी तो मैं घर पे हूँ 17 दिन के लिए। एरिया कौन सा है आपका घर का, मतलब कौन से? सोमनाथ, सोमनाथ, गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ। अच्छा, सोमनाथ, गुजरात, अच्छा। तो वहां तो सर उस तरह का ही खाया जाता होगा, जैसे हम लोग तो यूपी वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूपी में इस समय जो खाते हैं, थोड़ा पित्त शामक जो भी मेडिसिन दवाएं खाने में होता है, उस तरह की भी डॉक्टर साहब समझाएंगे। षडंग पानी है सर, इनको यूज कराइए थोड़ा। षडंग पानी है, बहुत इफेक्टिव रहेगा। और षडंग पानी संस्कारित खाना ही लेंगे तो इनको फायदा मिलेगा, ठीक है। षडंग पानी से संस्कारित जल पिलाइए, पानी इनका बना के रखें, ये पौच में भी आ रहा है आजकल तो, वैसे भी। दूसरे नंबर पे जो इनको देना चाहिए अभी, क्योंकि इनकी आपने बताया कि प्रॉब्लम यही है कि जो है, आपने बताया कि इनका जो वो है, हल्का हरा भी हो जाता है बाद में। तो इस हिसाब से जो हम देख रहे थे, कभी कभी गर्म भी लगता है आपको बेटा? कहीं क्या? ऐसा लगता है कि कुछ गर्म लग रहा है, या कभी कभी पेशाब विशाब करने में, लैट्रिन वैट्रिन करने में थोड़ा ज्यादा गर्म लगता है, ऐसा लगता है, बर्निंग लगता है क्या? कभी होता है ऐसा। कभी कभी होता है, तो पानी तो ज्यादा पीना ही पीना है। और वो पानी भी स्पेसिफिक पानी बताया है, इसके अलावा सौंफ धनिया का पानी भी बनाया जाता है ना। बताएंगे सर आपके जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, सौंफ धनिया का पानी षडंग पानी है, ठीक है, ये पीना है। और इसके अलावा आपको जो है, खाने पीने में भी ऐसा खाना देना है जो पित्त को बर्दाश्त ना करे, क्योंकि जो मुझे लग रहा है ये संप्राप्ति थोड़ी सी बन रही है। ये जो है पित्त आवृत अपान वायु के लक्षण ज्यादा इसमें दिख रहे हैं, उस तरह से इनकी जो लक्षण दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पित्त को भी और हमको वात को भी, दोनों को कंसंट्रेट करना है यहाँ पर। तो हम ऐसे केसेस में जनरली मात्रावस्थी, नस्य, नाभि पूरण, तर हृदय मन पे अभ्यंग, और ये घृत का सेवन ज्यादा करेंगे, जैसे पंचतिक्त घृत है या फिर ब्राह्मी घृत है। और इसके अलावा जो है आरगवध चूर्ण है, निशोथ चूर्ण है। इनको पंचतिक्त घृत के साथ में आरगवध या निशोथ चूर्ण दीजिए, ठीक है सर। और उसके साथ में षडंग पानी अनुपान के रूप में दीजिए अभी। और नाभि पूरण भी इनका जो है पंचतीर्थ घृत से ही कराएंगे अभी हम। और अगर लेपन करना है अतल हृदय बम का, तो अगर घर का देसी घी बना होगा तो बहुत अच्छा है, वरना ब्राह्मी घृत से कराइए, मैडम एक ठीक है। सवाल मेरे को आपसे पूछना है। जी, पूछिए। मेरी अभी स्टडीज शुरू है। आपने भी साइंस किया है,
जी तो आप मुझे अच्छे से बता सकोगे कि मेरे को पूरे दिन कैसे विचार करने चाहिए? देखिए, अगर मेरा अभी मूड आपकी शांत भी रहता है तो 10 मिनट के ब्रेक में मेरे को क्या सोचना चाहिए? 10 मिनट के शौक में सबसे पहली बात है, जो 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो ना, उसमें आपको पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्स का मतलब होता है कि अभी आपको पता होना है कि आपके एग्जाम कितना ड्यूरेशन है, ठीक है। उसके हिसाब से आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसके हिसाब से उसका पहले डिवाइड करना है आपको, ठीक है, कि मुझे इतना पढ़ना है और इतना पढ़ने के बाद मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद मुझे इतना समय के लिए रिवाइज करना है, ठीक है। ओके। और जितना पढ़ोगे रिवाइज करोगे, और उसके बाद जो ब्रेक लेते हो उसमें अच्छे से, जैसे आप कहते हो ना मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ, तो डीप ब्रीदिंग करो और ये हमेशा रहो कि ये सब हो जाएगा, क्योंकि तुम अगर लगातार करती रहोगी तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो तुमसे छूट जाएगा, है ना। और तुम्हारी जो ठीक हम है। लोगों ने तुमको स्टडी की, जो तुम्हारी कहना चाहिए कि एक बॉडी और प्रोटोकॉल तुम्हारी स्टडी का रहा होगा, जो मैंने अनुमान किया अच्छा ही है। तुम कंसंट्रेट हो, एकाग्रचित हो, और सबसे अच्छी बात है डेडिकेटेड लग रही हो पढ़ाई की तरफ, ठीक है। जी तो तुम मैम। कर ले जाओगी, लेकिन यह है कि अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस रहोगी तो तुम्हारे पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। पीसीओएस का सबसे बड़ा कारण क्या है ना, हमें शारीरिक मानसिक इसके साथ में हमें अपना आत्मिक बल को बहुत मजबूत रखना है, और वो ठीक। पॉजिटिव वाइब्स ही आपको करेंगी। और जो मैंने आपको बताया, आपके हाथ पैर में जो ये गड्ढे हैं ना, ये सर बताएंगे, वहां पे अभी आपको वो ब्राह्मी व्रत लगाएंगी। जब भी आप सोने जाएंगे तो मम्मी से बोलेंगी, या घर में जो भी बड़ा है बोलेंगी। उसके बाद जो आपको स्लीप आएगी, वो 4 घंटे की स्लीप आपकी जो है 8 घंटे के बराबर होगी, ठीक है, और ओके। आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में जो है नस्से कैसे लिया जाता है, ये सर बताएंगे। पंचतीर्थ घृत का नस्से आपको लेना ही लेना है, ठीक है। और वो नस्से आपकी जो बॉडी फिजियोलॉजी पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। एकाग्रचित्त आपको कंसंट्रेट अच्छे से करेगा, आपके हार्मोन्स को भी अच्छे से वो करेगा, ठीक है। और उसके ठीक है अलावा मैम। अभी अभी इस समय आपको जो मेडिसिन हम बताएंगे, तो थोड़ा सा रात को सोते समय अगर आप ब्राह्मी घृत ले पाती हैं तो फिर उसके बाद में ब्राह्मी बटी भी ले सकती हैं, या फिर ब्रह्म रसायन करके आता है, ब्राह्मी बटी आप लीजिए, वो मिल जाएगा वहां पे आपको, ठीक है। ठीक। और थोड़ा सा जो है दीपन के साथ साथ पाचन के लिए हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपको देना भी चाहते हैं तो रसोन हल्का सा लेना है, रसोन बटी मिलती है, ठीक है। लेकिन उसका जो अनुपान होगा, वो जो है गुनगुने पानी में थोड़ा घी डाल के पीना होगा। खाने में थोड़ा सा हिंगोष्टक चूर्ण, जैसे हम लोग क्या करते हैं खाना खाते हैं, पहले कौर में थोड़ा सा हिंगोष्टक चूर्ण डाल लेते हैं, उसके बाद में खाना आप सिंपल खाइए, ठीक है। अभी दीपन पाचन और अनुलोमन होना है। और अगर इतना करें कि उसके बाद जब आपका पेट साफ होगा, लेट्रिन साफ होगी, है ना, और सडंग पानी आप 1 महीने पीने के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आएगा, उसके बाद से आपकी सही चिकित्सा शुरू की जाएगी। फिर आप ठीक है। आइएगा, 10-15 मिनट दीजिएगा। ओके। जी थैंक जी यू सर, मैम। आप बताइए अरविंद सर। जी सर। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पहले आप सर दीपन पाचन और लंघन पे इनको रखिए सर, तो ज्यादा फायदा होगा। बाकी जी अरविंद सर। सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इनके केस में? आदरणीय अरविंद सर, कुछ बोलना सर चाहते हैं सर आप? मैम ने तो इतना बढ़िया सुना, मैं तो मैम से सीख रहा था कि इतनी बढ़िया बढ़िया सी बातें बता रही थी। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस से गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन से फिर आगे की व्याधियां होती हैं। फिर बेटा आपका जब सोचो, जो भी आप सोचोगे उसका पॉजिटिव वे में आपके हार्मोन पॉजिटिव जाएंगे, गैस्ट्रिक में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो नेगेटिव चीजें आएंगी दिमाग में। तो नेगेटिव कभी सोचो ही नहीं। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। मैम ने तो बहुत अच्छे से बताया। आप दूध में भी घी डाल के दे सकते हो, आप चावल का माड़ में चीनी मिला के ले सकते हो। समझ रहे हो? पित्त के लिए, पित्त के लिए बोल रहा हूँ मैं, पीसीओएस पे नहीं गया हूँ मैं। आपका पित्त के लिए तो आप, बोला गया कि ठंडे पानी से भी पित्त उसके ठंड से जो है निकलता है, अगर पित्त की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। सोचने से आप पॉजिटिव अगर थिंकिंग रखोगे, प्राणायाम करोगे और कपालभाति अनुलोम विलोम और ये सब, शीतली प्राणायाम बोला गया शीतली प्राणायाम ये भी आपको सर बताएंगे। और जैसे मैम ने बोला कि ब्राह्मी घृत का नष्ट भी करना है, तो ऐसी आरवत तिक्त घृत भी होता है जो निकालता भी है और तिक्त की वजह से पित्त को शमन भी करता है। तो वो आप नाक वो आप केवल फोरहेड पे लगा भी सकते हो। फोरहेड पे लगाते ही आपका पेट भी साफ होगा और आपको बहुत काम स्लीप आएगी, जैसे ब्राह्मी घृत से मैम ने बोला कि नस से करने से। वही
उस घृत को पैर के तलवों में, जैसे मैम ने बोला ना कि पैर तलवों में ब्राह्मी घृत, ऐसी एक आरकवत एक महातिक्तक घृत आता है, उसका भी वंडरफुल रिजल्ट आता है। तो आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिविटी वे में रहोगे और प्राणायाम प्लस सूर्य नमस्कार करोगे, तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेडिसिन की नहीं जरूरत है, आप इतनी यंग एज में हो, आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। आप केवल खान पान कर लो, 2 बार मोशन जाओ और आप षड रसात्मक आहार ले लो, तो आपको किसी, और मैडम ने षडंग पानी बोला वंडरफुल रिजल्ट आता है, उससे फीवर तक ठीक होता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप लीस्ट मेडिसिन पे रहो और केवल अपना प्राणायाम, आप ठंडी हवा इनहेल करोगे। ठंडी हवा इनहेल करने से भी आपको पित्त में और सब में आपको आराम मिलेगा, क्योंकि वो डी ऑक्सीजनेटेड एयर होती है, उससे आपकी काफी बीमारियां ठीक होती है। इसीलिए सुबह टहलना वो भी बहुत बढ़िया होता है। प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, इस तरीके से कोशिश करो तो ठीक हो जाओगी, बहुत अच्छे से ठीक हो जाओगी बेटा। ठीक है, ठीक है। ओके। आपका नाम क्या है बेटा? दिलजा। हाँ दिलजा, आपको आपका जो भी मंथ बाकी है और आपके सब्जेक्ट्स, जैसे आप दिन के 8 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट्स को डिवाइडेड बाय द आवर्स। ओके, आपका एक टारगेट बना लो, दैट मे बी 3 मंथली टारगेट, 6 मंथली टारगेट एंड ईयरली टारगेट। ठीक है, ईयरली मतलब अभी जितने महीने बचे होंगे, फिर उन जो भी आपके टारगेट्स है उसको डिवाइड करो घंटों में। ठीक है, मतलब हफ्तों में, फिर घंटों में, तो ये आपका बन जाएगा चार्ट। ओके, यू हैव टू राइट दैट चार्ट, कीप इट ऑन टू द पेपर, जहाँ पे आप देख रहे हो, आपका जो भी वॉल आपको दिखता है, क्योंकि देखने से, सुनने से और बोलने से, इन तीनों चीजों, 5 चीजों से हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो आप जो सोचने की बात कर रहे हो ना, आप सिर्फ एक काम करो, बाकी आप 8 घंटा आपके फोकस वे में, कितना घंटा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपकी तैयारी के ऊपर है, और आपको कितना टाइम एग्जाम के लिए बचा है इसके ऊपर है। लेकिन सोचने की आपने अगर बात बोली, और आप कितना घंटे में ब्रेक लेते हो? 10 मिनट का, 3 घंटे में, 1 घंटे में? जी नहीं, मैं हर 1.5 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगी। उस 15 मिनट के ब्रेक में आपको जो है 10 मिनट, आपका जो भी वॉशरूम जाना है, बाकी का जो भी अपना प्यारा व्यक्ति है घर में या आपकी फ्रेंड है, उससे बातचीत करो 2 से 5 मिनट तक, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। और बचे हुए 10 मिनट में, 10 मिनट में से 5 मिनट खुद को दो, और जो आखिरी 5 मिनट है ना, उस 5 मिनट को आंखें बंद करके सिर्फ विजुअलाइज करो जो आपने लिखा है। जहाँ हॉस्टल में रहते हैं वो पीछे गाय और ऐसा है, तो हाँ हाँ, हम 4 बजे स्कूल से आते हैं, फिर हम 5 और 5 10 मिनट के बाद फ्रेश होके नहा धो के फिर से अपना होमवर्क लेके बैठ जाते हैं, जो हमारा स्कूल वर्क है डेली। और उसके बाद 1.5 घंटे उसमें देने के बाद हम थोड़े से थकते हैं, तो हम पीछे चले जाते हैं जहाँ गौशाला चलेगा है ना, वहाँ। आपका जो जो चीज में आपको सुकून मिलता है उसको 5 मिनट्स दो। 5 मिनट खुद को, 5 मिनट किसी से बातचीत करके, ताकि ब्रेन स्लगिश हो जाता है, तो हमारे जो भी एक होता है ना स्लगिश, जो भी हमारा ब्रेन ब्लॉक है उसको निकल दो। और 5 मिनट सिर्फ शांति से विजुलाइज, जो आपने सामने चार्ट लगाया उसको विजुलाइज करो कि यार मेरा ये पोर्शन खत्म हो गया है। और कुछ मत सोचो बेटा, कुछ मत, नो भगवान, नो नथिंग, जस्ट गिव पीस टू योर ब्रेन, बिकॉज वो फटीग होता है। ओके, एंड बाकी जो भी डाइट है उसमें कोशिश करो कि आप दूध और जो भी आपका डाइट जैसे बताएंगे आपको डॉक्टर, उसमें वेजिटेरियन डाइट पहले रखो। नॉनवेज अगर आप खा रहे हो, जंक खा रहे हो, उसको टोटल बंद कर दो, टोटल बंद कर दो। और अगर आपको, वेजिटेरियन, आई वेरी एम गुड, वेजिटेरियन। वेरी गुड, तो वेजिटेरियन में से सिर्फ माइनस कर दो शक्कर, सॉल्ट, और मतलब जो एक्स्ट्रा आप एडेड शुगर और एडेड सॉल्ट है तो उसको, और शक्कर को पूरा कन्वर्ट कर दो जैगरी से, अगर ऑर्गेनिक जैगरी मिलती है तो। सेकेंडली, चने का दाल वाला सारा चीज, बेसन का आटा बंद कर दो आपकी पेट के लिए, क्योंकि आप शायद गुजरात साइड में हो, है ना? छाछ लो लेकिन दही मत लेना। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक बेटा, विल गो वेरी नाइस, जस्ट फॉलो योर थैंक यू डॉक्टर। वेरी मच मैम। गॉड ब्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर पहले लंघन कराइए, फिर बाकी चीजों को आप फॉलो कराइए षडंग पानीय से। ठीक है सर, हम जी आगे सर। बढ़ते हैं। प्रीति मैडम, आपके कोई पेशेंट हैं? प्रीति जुकारिया मैम, आपने जी कहा कोई सर, प्रणाम पेशेंट है? सर। हाँ जी प्रणाम सर, मैम। सर पेशेंट है सर, जुड़ी है वो सोनिया राजपूत। सोनिया राजपूत जी, आप वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए प्लीज। सोनिया राजपूत जी, अगर आप सुन पा रही हैं, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। हाँ, आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए। अच्छा, ये भी बच्ची ही है जी। इनका शशि मैडम आप पूछिए क्या तकलीफ है? जी आदरणीय। सर। हाँ हाँ जी बेटा, बताइए क्या तकलीफ है आपको?
मेरे को 2 साल से एलोपेशिया है और ये मतलब ये वो बढ़ते जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है एलोपेशिया। अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरी 18-19 है ऐसे ही। तो अभी आप पढ़ते हैं? मैं मतलब 12th पास कर रखा है इसी बार, तो मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है एलोपेशिया से। मतलब पहले हो रखा था, चलो ठीक हो, मतलब फैलते जा रहा है पूरे शरीर से, खोपड़ी में। खाने में क्या पसंद है आपको? है खाने में क्या चीजें पसंद है? मैम, खाना तो वैसे मैं वो फास्ट फूड वगैरह कभी खाती नहीं हूँ, वो बहुत ही कम लेती हूँ, हफ्ते या वो महीने में एक बार, तब भी पता नहीं, नॉर्मली खाती हूँ घर का आप ही। अपनी पूरी दिनचर्या बताओ, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे क्या क्या खाते पीते हो? सुबह ठीक है। मैं 4:30-5 बजे उठती हूँ, फिर मतलब एक्सरसाइज वगैरह की थोड़ी देर, फिर मतलब थोड़ी वो पढ़ाई वगैरह कर ली, फिर नहा लिया, फिर वो पढ़ाई वगैरह की, ऐसा हो जाता है। 7:30 बजे उठते हैं? 4:30 या 5 में। ठीक है, गुड। फिर रात में कितने बजे सोते हो? मैम सोने के लिए 10 बजे सो जाती हूँ मैं, 10 से पहले पहले आजकल तो। अच्छा, नहीं पहले जब लेट होता था तो कितने बजे सोते थे आप? पहले मैं 11 बजे 12 बजे से सोती थी। अच्छा। और जब 11-12 बजे सोते थे तो उठते कितने बजे थे? मैम वही 6 बजे, कभी 5:30 में, ऐसे फिर। अच्छा, और दिन में कितने घंटे सोते हो? मैम दिन में आज तो मतलब वैसे तो 1-2 घंटे सो ही जाती हूँ। अच्छा, तो ये दिन में हमेशा आदत रहेगी स्कूल से आकर 1-2 घंटा सोने की? हाँ मैम, सोती थी स्कूल से आके, फिर थक लगा सोती थी फिर। अच्छा। और जंक फूड में क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है? नहीं, जंक फूड तो वैसे खाती नहीं, मतलब मैंने वो बहुत कम कर दिया है, मतलब खाती नहीं अरे अब तो। अभी कम कर दिया ना, पहले क्या खाते थे और कितने दिन में खाते थे, डेली खाते थे? बच्चों में जैसे बढ़िया बढ़िया आदत होती तो है, कभी चिप्स नहीं खाया खाना, मैंने, मतलब पहले गोलगप्पे से ऐसे खाना। खाती थी, अब महीने में खाती थी पहले से ही। अच्छा, पहले आप महीने में खाते थे, महीने में क्या पसंद था जिसको ज्यादा खाते थे? मोमो, चाउमीन, गोलगप्पे। अच्छा, मोमो, चाउमीन, गोलगप्पे। तो हफ्ते में एक बार खा ही लेते थे मोमोज? हफ्ते में तो नहीं, मैं मतलब कभी कभी खा लेती थी ऐसे, मतलब रोज नहीं था, मतलब हफ्ते में, मतलब हर हफ्ते में ऐसा भी नहीं था, कभी 2 हफ्ते में, कभी महीने में ऐसे। ठीक है। और नॉर्मल खाने में क्या ज्यादा पसंद है? मीठा और पसंद है, तीखा सब पसंद है? खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब खा लेती हूँ घर का। नहीं, सब खा लेते हो, ज्यादा क्या पसंद है, मीठा पसंद है कि खट्टी, हाँ, खट्टा वगैरह तीखी? पसंद है, खानी पसंद है ज्यादा। अच्छा, तो गोलगप्पे का पानी भी खूब अच्छे से पीते रहेंगे, है ना? हाँ हम्म। और टेंशन वेंशन लेने की कितनी आदत है? मैम, टेंशन तो बहुत होती है, बाल झड़ने तो टेंशन होते रहती है इसकी तो नहीं, बहुत। अब तो हो ही रही है टेंशन इसकी वजह से, उसके पहले किस चीज की टेंशन ले रहे थे ज्यादा? उसके से पहले पढ़ाई थी, पढ़ाई था ना पहले एक सोर्स, तो उसकी टेंशन थी। नहीं तो आपने तो प्लस टू करके छोड़ दिया आगे, कि अभी पढ़ रहे हैं? अभी भी पढ़ ही रही हूँ, अभी स्टार्ट कर रखा है तैयारी करना। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो उसका भी टेंशन रहा होगा, है ना? आप कहाँ हाँ के हैं मतलब बेटा बेसिकली? ऐसा तो कुछ नहीं मतलब है उसका टेंशन, बस ये वो इनके टेंशन है, बालों का ही टेंशन है, हो गया। हाँ, तो बालों का टेंशन हो गया तो बाल और चले जाएंगे, लेकिन बाल जब झड़ना शुरू होंगे उसके पहले भी टेंशन लेते रहेंगे। अच्छा, गुस्सा कितना आता है? गुस्सा आ ही जाता है मैम, बहुत आता है। तो गुस्सा आता है तो क्या करते हो, चिल्लाते हो, पीते हो? चिल्लाती हूँ, मतलब ऐसा चिल्लाती हूँ, रो देती हूँ, ऐसा ही हो जाता है। अच्छा। हम्म, और अंदर से कैसे हो, जिद्दी हो कि ठीक है चलेगा जो भी है? जो भी है चलेगा। ओके, गुड। पीरियड वीरियड ठीक आते हैं, पीरियड में तो कोई पंगा नहीं है? पीरियड्स तो हमेशा ही ठीक आता है, मगर मेरे को इस बार हो रहा है, इस बार थोड़ा वो लेट हो गई है, इस बार नहीं हुई है। अच्छा, इस बार पीरियड लेट हो गया है? हाँ वैसे तो हमेशा अपन वो नॉर्मली होता है, इसी बार हो रखा है, फर्स्ट बार हुआ है ऐसा, अभी तो मतलब आज तक कभी नहीं हुआ अभी आप 18 के हैं ना? है। अभी आपकी एज कितनी है? 18-19 है। हाँ, वही मैंने इसलिए बोला। तो पीरियड कितने कितने दिन पर आता है? पीरियड्स मेरे को आ जाते हैं वो महीने में, जितने की डेट होती है मतलब उतने में आ जाते हैं, उससे एक दिन आगे अच्छा, पीछे कितने दिन पीरियड रहता है? कितने दिन रहता है। आपका चार जो पाँच पीरियड आता है कितने दिन रहता है? 4-5 दिन, 4 दिन तक रहता है, मतलब 4 दिन, चौथे दिन हल्का हल्का होता है। अच्छा, और एक दिन में कितना पैड बदलते हो? मैं मैं भी आया था, मतलब मैं 6 घंटे में चेंज करते रहती हूँ। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, एक दिन में कितना पैड बदलते हो लगभग?
मैं हर 6 घंटे में चेंज करती हूँ तो मतलब फिर हो ही जाता है, मतलब 4-5। अच्छा, एक दिन में 4-5 बदलते हो, उसमें ज्यादा स्मेल वगैरह रहती हो या क्लॉट्स वगैरह आते हो या इस तरह की कोई ऐसा कुछ तकलीफ? होता है, मतलब मेरा न वो सही में ना वो सब नॉर्मल है, पता ये वो इनकी प्रॉब्लम बस हो गया बालों की, और सब ठीक है। ओके, बढ़िया है। तो जब भी अभी जैसे बैठ के तैयारी वारी कर रहे हो तो लंबे टाइम तक बैठते हो तो सुसु वगैरह आती है तो उनको रोकते हो? हैं? हाँ जी सोनिया राजपूत, मैम यूरिन समझ में अगर नहीं आ आती है तो तुरंत जाते हो कि यूरिन को कुछ? आवाज नहीं आ रही। हेलो। यूरिन जब लगती है तो तुरंत करते हैं, कुछ टाइम मतलब सोच रहे हैं कोई काम निपटा लें फिर करते हैं? नहीं, मैं तुरंत चले आती हूँ। ठीक है, पेट रोज अच्छे साफ होता है? हाँ। कोई गैस एसिडिटी वगैरह की तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, बस और घर में? एलोपेशिया है बस, हाँ, और कुछ नहीं इसके अलावा। क्या हुआ? एलोपेशिया ये कह रही हूँ, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अरे भाई एलोपेशिया ही है, कुछ वजह होगी ना, एलोपेशिया है तो हम्म। कोई कारण तो होगा। पेरेंट्स वगैरह के बाल अच्छे हैं? हाँ, पेरेंट्स में किसी के बाल ऐसे नहीं है। सिर्फ आपके बाल झड़ रहे हो? किस क्लास से पापा के झड़ना होता है, शुरू पर हुए? मेरे पापा पूरा वो निकल रखे हैं, आगे से हो गया। किस क्लास से आपके बाल अच्छे से झड़ना शुरू हुए हैं? मेरी 11th की लास्ट लास्ट से। अच्छा, तो 10th में भी बहुत टेंशन वेंशन ले रहे थे क्या? टेंशन 10th में तो मतलब उतने तो कुछ नहीं थे, खैर वो पेपर की थी बस, हो गया। फिर 11th से तो ये वो बाल गिरा तो फिर तो बहुत ही टेंशन होगी मेरे को। अच्छा, बाल हफ्ते में कितने दिन कितनी बार धोते हो? मैं आजकल मैं हफ्ते में धोती हूँ, वो जब से वो बाल गिरना स्टार्ट हो रखे हैं तो हफ्ते में धोती हूँ। पहले हफ्ते में वो 2 बार करती थी, अब हफ्ते में एक ही बार करती हूँ। नहीं नहीं, अगर बाल गंदे रहेंगे तो और झड़ेंगे भी, इसलिए है। उनका वॉश ज्यादा जरूरी है, ठीक है? हम्म। हेयर वॉश करना ज्यादा जरूरी है, अगर गंदे बाल रहेंगे तो और झड़ेंगे, ठीक है? हम्म। इनसे किसी और को कुछ पूछना है तो पूछे, मेरी तरफ से तो हो गया है इनका। मैं पूछता हूँ मैम। उनको हेलो पूछते हैं बेटा। लवण अम्ल क्षार का सेवन कितना होता है, लवण अम्ल हाँ क्षार। हाँ हाँ। क्या? आप नमक कितना खाते हो बेटा? नमक ज्यादा खाते हो कम खाते हो? नमक ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक लेती हूँ ना, ना कम, मतलब फिक्स रहता है। मेरा बीपी ज्यादा भी नहीं वैसे मतलब खाते, ऐसा कुछ तो नहीं है ज्यादा एक्स्ट्रा लेती हूँ। सलाद में एक्स्ट्रा? भाई नमक दाल में जितना है ठीक है, सब्जी में उतना है, लेकिन उसके अलावा सलाद में भी डालती है लेते हो? नहीं। दही खाती हो खाने में डेली? हाँ, दही खाती हूँ। डेली खाती हो? हाँ। ज्यादातर खाती हो। अच्छा दूसरा ये बताओ, तुम अभी जैकेट पहनी हुई हो, क्या तुमको ठंड लग रही है क्या? या हाँ, ठंड ज्यादा ठंडा हो रहा है हल्का हल्का। तुमको ठंड ज्यादा लगती है कि या गर्मी, मतलब तुमको पसंद क्या है ठंड? ठंड मेरे को बहुत लगती है पैरों में। ठंड ज्यादा लगती है? पैरों में बहुत लगती है। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे डेंड्रफ भी है क्या बालों में? डैंड्रफ नहीं है। डेंड्रफ नहीं है, ओके। और डाइट तुम्हारी कैसी है ये बताओ? डाइट मतलब एज के हिसाब से तो ठीक है, मतलब मेरे को नहीं लगता नहीं, नहीं एज के साथ मैम ने कि पूछा था तुम डाइट क्या लेती हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या करती हो? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वही रोटी सब्जी, और लिया। और दोपहर में? दोपहर में दाल भात। फिर रात में? रात में फिर रोटी सब्जी। तो तुम्हारी डाइट में दूध नहीं है कहीं भी? दूध है ना, दूध में पी लेती हूँ, कभी दोपहर में पीती हूँ, कभी सुबह पी लेती हूँ, रात को नहीं पीती दूध। दूध कितना पीती हो? 1 गिलास, कभी 2 गिलास। नहीं, कब पीती हो? क्या आपकी दोपहर प्रॉपर डाइट है? आपके अकॉर्डिंग में। आपकी डाइट प्रॉपर है? हाँ, मेरी प्रॉपर डाइट तो। नहीं, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। रीजन एक ये भी है बाल गिरने का, मालूम है आपको? आपकी हाँ, हाइट कितनी है? हाइट कितनी है आपकी? 5 फुट होगी। और वेट? वेट 51 आप जीभ दिखाओ। है। टंग, शो योर टंग टंग। क्या आपको भूख प्रॉपर लगती है? नहीं, देख धूप लिया आपने। तो। हाँ। हाँ नहीं, आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है? भूख लगती है। अगर आपको उस समय आपको ना दे खाना तो चलेगा?
ऐसा भी नहीं है, फिर भी मतलब खा लेती हूँ, भूख लगती है मुझे। नहीं नहीं, वो तो खा लेती हो, सब लोग खाते ही हैं, पूरा दुनिया खाती है, लेकिन भूख से खाती हो कि बिना भूख से खाती हो? टाइम भूख हो से गया इसलिए खाती खा हूँ। लेती हो। करेक्ट। है। जब तुम्हारा टाइम हो जाता है नाश्ते का या खाने का तब खा लेती हो, लेकिन भूख लगती है तुमको, क्राई होती है, ऐसा लगता है कि नहीं भूख लगी है, मेरे को जल्दी चाहिए खाना, ऐसा कभी हुआ है? हाँ होता है। कभी कभार हुआ है, डेली नहीं हुआ है ना? ना ना, डेली नहीं होता है, मतलब ऐसी कोई एग्जैक्टली, मैं प्रॉब्लम यही कहना चाह रहा हूँ, आपको भूख प्रॉपर नहीं है, आपका ना। ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं है, समझ रहे हो आप समझ हाँ। रहे हो, बालों में क्या है, बालों में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, आपकी डाइट में न्यूट्रिशन नहीं है, आप डेली हम्म, दूध नहीं ले रहे हो, आप ऊपर से दही ले रहे हो, आप रेगुलर दही में आप कुछ लेते हो डाल के, या सादा दही लेते हो, चीनी डाल के लेते हो, या क्या लेते हो, कैसे लेते हो? हम्म। चीनी डाल के लेती हूँ दही। दही घर का रहता है बाहर का आता है? दही है बाहर का। घर में नहीं बनता दही? घर में कुछ गाय भैंस नहीं है तो फिर दुकान से लेना पड़ता है। आप सोचती क्या रहती हो दिन भर? कुछ ना कुछ सोचती होती, बालों के अलावा और कुछ सोचती हो? बालों के अलावा तो कुछ नहीं होता है, बालों का ही होता है मुझे बहुत। और बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करती हो क्या? क्या? ट्रैवलिंग किससे करती है, एक्टिवा से जाती है, इधर उधर कहाँ जाती है? कभी कभी हो जाता है, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। नहीं तो उस समय हेलमेट लगाती हो? नहीं। सीधी हवा लगती है उसमें बालों में? गाड़ी में ही जाती हूँ, मतलब बाइक वाइक में बहुत कम। अच्छा ये बताओ, जब नहाती हो तो गर्म पानी से नहाती हो, ठंडे पानी से नहाती हो? नहाती तो वो गर्म पानी से हूँ, और वो इनको धोती हूँ ठंडे पानी से बालों को। जब नहाती हो तो पहले बालों में ठंडा पानी जाता है या गर्म जाता है? ठंडा। और पूरे शरीर में गर्म रहता है? हाँ। और फिर उसके बाद शैम्पू करती हो? हम्म। उसके बाद फिर ठंडे पानी से? हाँ। तो तुम्हारे सर में दर्द नहीं होता कभी कदा है? नहीं, कभी सर में दर्द नहीं होता है? सिर में दर्द तो कभी नहीं होता है, मतलब कभी मैं मार्केट से आई तो वो तब आता है जोर से दर्द, एग्जैक्टली, मतलब। बस लास्ट क्वेश्चन, तुमको कभी फीवर आया था कुछ दिनों पहले? 2 साल तुमने बोला है, 2 साल में तुमको फीवर या लूज मोशन हुआ है? हेलो, फीवर आया है? हाँ, फीवर आया है, फीवर भी नहीं बुखार होता आया है? कभी नहीं होता है। हैं? फीवर फीवर भी कभी नहीं कभी हुआ नहीं होता कभी? है। कभी एंटीबायोटिक का कोर्स किया है कोई 2 साल में? क्या कर कोई रखा है? एंटीबायोटिक चली है? कोई अंग्रेजी दवाई में एंटीबायोटिक चली है? पेन किलर चला है? नहीं, कोई नहीं। लूज मोशन के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन ली हो अलग से? मैं दवाई तो मैं खाती ही नहीं हूँ। सर ठीक है, सर एक ओके, मिनट सर। मेरा हो गया। सर मैं बताना चाहती हूँ कुछ। हाँ बताइए बताइए प्रीति मैम। बोलिए हाँ बोलिए। सर इन्होंने इससे पहले ट्रीटमेंट ये एलोपेशिया का ही लिया है। तो यहीं के एक लोकल डॉक्टर है, मतलब फार्मासिस्ट हैं, तो उनसे लिया था। तो उन्होंने आई थिंक इनको एंटीबायोटिक ही दी थी। उसके बाद एंटी इन्होंने फंगल होगा मैडम, एंटी फंगल लिया होगा इन्होंने, ड्रग्स लिए होंगे, एंटी फंगल ड्रग्स। हाँ, और इन्होंने उसके बाद क्या कहते हैं स्किन डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, तो उन्होंने स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवाए थे एग्जैक्टली, इनको। वही तो मेडिसिन हिस्ट्री है ना, वो बोल नहीं रही हाँ, है, और समझ सर नहीं रही है। उससे उससे इनके बाल आ गए थे। तो 2 बार हुआ ऐसा ना, सोनिया कितनी बार हुआ था ऐसा? हाँ, ये निकल लगे थे, ये तो आगे हैं, इतने इतने बढ़ गए हैं ये। अभी भी सर ये मेरे पास आ रही थी, तो ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन ही लेने आ रही थी। अरे बाप रे, स्टेरॉइड के इंजेक्शन, डेक्साइक्सा बेटनीसॉल क्या लग रहा है? सर सर ट्राई मैथो करके कुछ था। हाँ टाइम से हाँ अब हाँ, वो कितने दवा हाँ, लगता है? ट्राई एमसिनोलोन करके था। हाँ टाइम से मतलब क्या क्या कॉर्टिको आता है? स्टेरॉइड ही है वो। हाँ हाँ, यस स्टेरॉइड यस है यस। सर। तो कितनी बार लग रहा है, हफ्ते में एक बार? 15 दिन में। 15 दिन में। सर मेरे ख्याल से 4-5 तो मैंने ही लगा दी ना सोनिया। हाँ। 4-5 इसने मुझसे लगवाया, उससे पहले भी 2 बार ये ट्रीटमेंट ले चुकी है इसका। सोनिया अरे जी, बाप। आपको एक बात बताएं, यहाँ पे सारे डॉक्टर क्या कोशिश कर रहे हैं मालूम है? आपके बालों का संबंध किस सिस्टम से है। आपने लोकल ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, दवाइयाँ, लोकल शैम्पू, क्रीम्स सब लेके आए हैं आप, बराबर है। लेकिन आप ना कोई भी कुछ अगर बोले तो उसमें से गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए, पहली चीज, क्योंकि सब लोग आपको ठीक करना चाहते हैं। दूसरा, सब आपको परमानेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आपके धातु और इनका संबंध है, और आपकी डॉक्टर तो बहुत अच्छी है। अगर आप वो केमिकल का ट्रीटमेंट लेंगे तो और आपका इम्यूनिटी खराब होगी, कुछ और प्रॉब्लम होगा। ये आप अभी छोटे हैं, नादान हैं, इसलिए आपको जो भी पूछा जा रहा है ना,
एब्सोल्युटली करेक्ट आपका हिस्ट्री दीजिए। भले ही आपको थोड़ा सा अभी थोड़ा इरिटेट होगा क्योंकि कोई डॉक्टर इतना डीप नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे सब लोग आपको रूट कॉज पे ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। सो जस्ट कॉपरेट विद देम, यू विल बी वेरी ब्यूटीफुल, ऑलरेडी यू आर वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन आप एलोपेशिया से तो निकल ही आएंगे, लेकिन उसके साथ में ये ड्रग्स आपके मतलब संधि से लेके आपके अंदर की सारी सिस्टम को इरोड कर रही है, खराब कर रही है। इसलिए आपका कोई भी छोटा मोटा हिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल भी मत छुपाइए। जैसे मैम ने बताया ना, इससे पूरी दिशा चेंज हो गई। सब आपके लिए जो भी कोशिश करे ना बेस्ट ट्रीटमेंट देने का, तो ये सारे ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो सोनिया आपका प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए, यू विल बी 100% हैविंग वेरी गुड रिजल्ट एंड इट विल बी योर लास्ट ट्रीटमेंट, बिकॉज इसके बाद में आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक और मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको कहीं बैक पेन, लेग पेन या कहीं जॉइंट पेन होता है? उसमें नहीं होता है मेरे को, वो पीरियड्स में होता है, मतलब पीरियड्स में होता है, हाँ, पेट में घुटने में होती कौन है से, ऐसे दोनों नहीं घुटने में होती होता है? है। ड्यूरिंग घुटनों में भी ड्यूरिंग पीरियड? है, कहाँ, पैरों में, दोनों हाँ घुटने में होता है होता है, पीरियड्स में होता है पैर में। ड्यूरिंग पीरियड हाँ, या पीरियड के बाद भी? उसके बाद नहीं होता। बैक पेन ड्यूरिंग पीरियड? बैक पेन भी नहीं होता। दर्द हो के होता है मेंसेस या बिना दर्द के होता है? क्या? मेंसेस की स्टार्टिंग जो होती है विद पेनफुल होती है या विदाउट पेनफुल होती है? पेनफुल होती है। पेनफुल होती है, हम्म। ओके। और आपको गैस भी बनती है? नहीं बनती गैस। गैस नहीं बनती है, ओके ठीक है, मेरा हो गया। चलो ठीक है बेटा, आपको ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा। बाकी और किसी को और पूछना पूछें, राइट। लेकिन आपका जो आपको ठंड लग रही है, जो आप जैकेट पहने हो इस उम्र में, बहुत बड़ी चीज शो कर रहा है, मालूम है? बहुत बड़ी चीज शो कर रहा है, आपको ठंड लगती है, मीन्स आपका शरीर वीक हो रहा है। यू कैन नॉट, यू डोंट टॉलरेट कोल्ड। और जबकि इस उम्र में लड़कियां बहुत वो रहता है उनको, ज्यादा वो नहीं रहता, कवरिंग नहीं रहती है। आप समझ रहे हो, आप रिवर्स में जा रहे हो। तो वो आपका आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम शो कर रहा है। आपको थकान बहुत ज्यादा लगती होगी, तो जल्दी थक जाती होगी आप, राइट? सर 1 मिनट और इंटरप्ट करूंगी। सर हम जहाँ पे रहते हैं ना, तो हम ये उत्तराखंड में रहते हैं, तो इस टाइम यहाँ पे ठंड हो रही है, तो अभी हो इसका रही है? जैकेट पहनने का एक कॉज ये भी है सर, अच्छा अच्छा, हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि फिर। इस टाइम मैंने भी स्वेटर पहनी है सर, क्योंकि यहाँ पे ठंड है इस समय। राइट राइट, मैं हो सकता है मैं ही गलत हूँ, क्योंकि जैकेट कंबल सब उड़ी हुई है ना, ये ठंड है इसके मतलब। हाँ नहीं सर, यहाँ पे हमारे ठंडा यहाँ पे हो रहा गर्मी है है। मैडम, हमारे यहाँ पे गर्मी है। अच्छा हुआ आपने बता दिया। हाँ लेकिन हम पहाड़ पे है ना मैम, तो यहाँ पे है हाँ, ठंडा इस समय। yeah. हमको तो लगा एसी चला के बैठी हुई है, एसी वाले रूम में, इसीलिए जैकेट पहने हुए है एसी चला के। नहीं, पूरे भारत में गर्मी अभी है, अक्टूबर हीट, और ये इतना गर्मी में ऐसे हमको लगा। देश के हिसाब से तो वो समझ आ गया। ठीक है, तो आप प्रीति मैम इनको पहले लंघन कराइए। पहले तो इनको बिना भूख के नहीं खाना है, फिर हम लोकल भी ट्रीटमेंट बताएंगे और इनको अगर द्रव्य भी देना पड़ेगा और अंकल स्टेरॉइड बिल्कुल, डिपेंडेंट अंकल है। मेरे दिमाग में तुरंत पहुंचा था, तुरंत अगर जैसे ही इंजेक्शन बताया इसने और ऊपर से एंटी हैंगर, मेरे दिमाग में तुरंत दोनों अगर चलाऊंगा इसमें, दूसरी भी सारी दशाएं अगर दोनों चलेंगे। और प्रच्छान सर भी करना एक्चुअली पड़ेगा। ये इसका ट्रीटमेंट पहले ही ले रही थी ना किसी डॉक्टर से, तो ये मेरे पास अभी इंजेक्शन लगवाने ही आई थी, तो नहीं, आपके हाथ में इंजेक्शन सही आ हालांकि गई लगा मैम, मैं ही रही थी, लेकिन क्योंकि स्टेरॉइड इस उम्र में, स्टेरॉइड कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंटी फंगल कोई ट्रीटमेंट नहीं, एंटी फंगल से कभी आज तक किसी का फंगस खत्म नहीं हुआ। सर लेकिन क्योंकि इनकी मम्मी इसको एक देखती बार है कि इससे कौन कितना पॉजिटिव, प्यारा, क्या कौन कौन बोल रहा है मेरे बेटी से। इनकी मम्मी देख के फिर पीछे मुड़ गई। उनको भी ऐसे क्यूरियोसिटी हुआ कि कौन कौन बोल रहा है मेरी सर बेटी को। एक्चुअली पॉजिटिव इफेक्ट आया था इससे, हालांकि मैंने इसे बताया था कि बेटा ये सही नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे एक बार प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रही थी। हाँ, इसकी बेटा एक बार बाल दिखाओ जरा, मेरे ख्याल से फॉलिकुलाइटिस ज्यादा लग रही है एक जगह। कहाँ देखिए फॉलिकुलाइटिस एक ही जगह के एरिया में से जा रहा है, पूरा मांग के एरिया में जा रहा है। सर ऐसे ही सर पैचेस हैं इसके जगह जगह पे, हाँ यस यस, फोटो सर फॉलिकुलाइटिस मैंने के ग्रुप में सिम्टम आ शेयर रहे की है। और हैं। ओके, इनकी मम्मी के बाल कैसे हैं? सर मम्मी के बाल अच्छे हैं, मम्मी के तो, इसके भी मम्मी के पहले बाल अच्छे थे, दिखाइए, अभी इधर 2 मम्मी के साल। बाल दिखाइए, मम्मी के बाल। सर ये एक चीज शैम्पू, और ये बताना ब्यूटी पार्लर चाहूंगी। जाती थी क्या 2 साल पहले? नहीं ब्यूटी सर, पार्लर से बाल? सर एक चीज सर 1 मिनट सर, एक चीज और बताना चाहूंगी। इससे पहले सर क्या हुआ था कि यहाँ पे थोड़ा जैसे देवी देवता वाला प्रॉब्लम होता है ना,
तो लास्ट 2 ईयर से इसका कुछ वो प्रॉब्लम भी चल रहा था। क्या? मतलब क्या वो भूत ऐसा प्रेत बोलते हैं ना कि बात? घर में वो देवी देवता और वो प्रेत बाधा वाला जो बोलते हैं पहाड़ों में, मतलब आई थिंक हाँ। सभी जगह होता होगा ये। तो हम्म। वो उसका भी इसका घर से कुछ ट्रीटमेंट, मतलब वो झाड़ फूक वाला वैसा चल रहा था, तो उसकी वजह से भी आई थिंक उसमें स्ट्रेस भी रहा है इससे। पिलाया पिलाया गया होगा, वो भी कुछ अगध अगध देना पड़ेगा, विष नहीं सर, गया। उसमें कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाता है सर, वो वैसी पूजा वूजा की जाती है और झाड़ा वाड़ा जाता है, तो उसकी वजह से लेकिन स्ट्रेस जरूर रहा है इसे, क्योंकि बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन और उस इनकी टाइम इसका मम्मी का पढ़ाई में बाल काफी दिखाइए, ब्रेक हुआ था। इनकी मम्मी का मम्मी बाल के दिखाइए, बाल तो अच्छे हैं। लंबे हैं, घने हाँ हैं। लंबे भी हैं। हाँ, इनकी मम्मी से बात करिए ना थोड़ा, 2 मिनट। सर एक और मतलब पेशेंट था सर, मेरा भी आया अभी था। तो टाइम हो गया, 5 मिनट में कैसे होगा? एक बार इनकी मम्मी से बात करिए कि इनको कब से शुरू हुआ ये सब। कोई बात करिए, अरविंद सर आप बात करिए, थोड़ा हाँ हिस्ट्री। मैम, अपने आप बाल दिखाइए जरा, एक बार नीचे करके सर के, नहीं पीछे के नहीं, सर के ऊपर के। ये सब तो बहुत है गधे, आपके तो बहुत बढ़िया है। हेवी है मेरे आप को। जरा एक बार दांत दिखाइए अपने, मैम। हम्म। ये बच्ची आपकी, कितने बच्चे हैं आपके? ये सबसे बड़ी है? हाँ 3 बच्चे हैं। देखिए इसकी जो है एक ही जगह पे बाल बहुत सारे टूटे हैं, तो कोई ना कोई रीजन होगा। क्या एक ही तौलिए से सब लोग नहाते हैं, या इसका हाँ तौलिया अलग है? नहीं नहीं, इसका तो अलग नहीं है, हम एक ही रखते हैं। और साबुन, शैम्पू? साबुन शैम्पू एक ही यूज करते हैं। इसके जो बाल गिर रहे हैं इसके पीछे आपको क्या लगता है कि डाइट ठीक से नहीं लेती है क्या ये? नमक ज्यादा खाती है या कुछ खट्टा ज्यादा खाती है? खट्टा तो खाती है, बाल तो पहले ठीक ही थे, ये 1 साल से ही गिर रहे हैं। हम्म। हाँ तो उस दौरान ये इसके उससे पहले क्या ये बाहर का बहुत ज्यादा खट्टा था और नमकीन बहुत खाती थी, खट्टा नमक में बहुत क्या, खाती थी? टोमेटो सॉस, चिली नहीं, सॉस, बाहर टमाटो क्या? का भी सॉस? ज्यादा नहीं खाती थी मैं, ज्यादा बाहर का नहीं देती हूँ। घर में घर सॉस पे सॉस चलती है, टमाटो सॉस या सब? टोमेटो सॉस। नहीं नहीं, बहुत कम, कभी कभार, बहुत कम। अच्छा, और जो बाहर ये बहुत कम देते जो हैं। देवी देवता का जो पूजा कर रहे थे उस टाइम पे इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था क्या? पित्त बढ़ हाँ रहे? वो, हाँ उस टाइम तो बहुत गुस्सा आता था, अब तो ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है ना, पित्त की वजह से भी ये सब होता अचार, है। हाँ अचार कितना बहुत खाती है गुस्सा मैम? आता, अब तो ठीक है। पापड़ और अचार, अचार अचार। पापड़ खाती है? हाँ, पसंद है इसे, अचार और पापड़? अचार और पापड़ नहीं तो ऐसे पसंद नहीं है, कभी कभार ले लेती है, मतलब ये कि बहुत पसंद है अचार के साथ रोटी खा लूं, ये ज्यादा यूज नहीं लेकिन करती तो है। दही खा रही है, वो तो बंद करना पड़ेगा, दही ज्यादा खा रही है ना। दही भी ज्यादा नहीं लेती है, कभी ले लेती है दही भी, दूध दही भी, दूध भी मतलब इसका ऐसा नहीं है कि ले ही लो, जब मन करता है तो 2 गिलास एक साथ पी भी लेगी और हफ्ते तक नहीं भी पिएगी। और दांत कैसे हैं इनके? दांत? दांत तो ठीक है। पेट में ऐसे काटने जैसा फील होता है, पेट में कीड़े हैं, कभी ऐसे हुआ है पेट तो में? पेट में और कोई कुछ बीमारी नहीं, कभी बुखार नहीं, सर्दी जुकाम नहीं, कुछ बीमारी नहीं। ठीक है। तो पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन ही करिए प्रीति मैडम इनका पहले तो। फिर उसके बाद ठीक। प्रच्छान कर्म करना पड़ेगा। जो जमाल गोटा होता है उसके बीज लगा दीजिए वहां पे, फिर वो स्किन आएगा, स्किन के ऊपर से वो डेड स्किन निकलेगा, फिर वो आएगा। ये कुछ है, कुछ अगध द्रव्य देने पड़ेंगे, कुछ केश्य दवाइयां देना पड़ेगा। वो 101 आवर्ती का नीली भृंगादी तेल का नस्य देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो नस्य और लगाने के लिए नीली भृंगादी तेल, कुछ तिक्तक क्षीर बस्ती देना पड़ेगा, उससे बाल अच्छे आते हैं। ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, हम लोग चिकित्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए सर, अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बहुत बढ़िया बताया। पहले अमरूद की पत्ती से वहां पे लोकली छील दें थोड़ा सा, मैम। तो थोड़ा सा उसका ऊपर की स्किन हट जाएगी अमरूद के पत्ते से, और उसके जी बाद सर। इच्छा विधि रस या इस तरीके की दवाइयाँ क्रश करके वो वहां पे लोकली लगा दी जाएगी, ठीक है ना? जी सर। फिर थोड़े से दाने आएंगे, थोड़ा सा फूकेगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फिर नारियल तेल लगा दिया जाएगा। उसके बाद जी हस्ती दंत मशी लगेगी लगातार इनके, ठीक है ना? और जैसे सर ने बताया कि तिक्त क्षीर बस्ती, क्योंकि अस्थि धातु विकृत है, जिसकी मल भी है और उसमें साथ में दूषी विष भी है वहां पे, जो कि फंगस है, फंगस के रूप में आया है। तो दूषी विष भी चलेगा, तिक्त क्षीर बस्ती चलेगी।
और पित्त शामक, क्योंकि पित्त और वात गिरते हैं, पित्त से पकते हैं और वात से गिरते हैं, और कफ जो है उस जड़ को भर देता है। तो जैसे दही वगैरह ये सब चीजें, अभिसंधी चीजें नहीं देनी होंगी, जिससे वो जो पोर्स है हेयर्स के फॉलिकल पर, 3 फेस होती है हेयर्स की, तो वो देखना पड़ेगा कौन सी फेस में है, और वहां पे पहचान करना भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जैसे सर ने बताया, लीच भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लीच भी लगा सकते हो। और ये सब के साथ में फिर आपको पित्त शामक चिकित्सा, वात समक चिकित्सा के लिए आपको घृत, और नो डाउट आपको मज्जा पे भी काम करना पड़ेगा, अस्थि मज्जा दोनों पे काम करेगा, तो उसमें भी आपको घृत पान और सुधा कल्प लेना पड़ेगा, और दूसरी विष लेना पड़ेगा, और फिर लास्ट ऑप्शन बचता है तिरछीर बस्ती। वो रेगुलर लेंगी तो हेयर फॉलिंग भी रुक जाएगी, हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगा, और जो लोकली फॉलिकुलाइटिस जो हो रही है वो पहले आप जो अभी सर ने जैसे बताया, थोड़ा बहुत ये जो मैंने बताया कि लीच है, प्रच्छान है, इच्छा विधि है, ये सब करके पहले आप वहाँ की हेयर रूट्स पे काम कीजिए। उसके बाद फिर आप जनरलाइज पे आ जाइए, तो अपने आप ही बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। डाइट में षड रसात्मक आहार होना चाहिए, और उसका दिनचर्या पे रखिए, पूरा पूरा इनका प्रॉपर मैनेज डाइट प्लान करनी होगी। मोशन इनका रेगुलर होना चाहिए, और वो मोशन 2 बार होना ही चाहिए, और रात्रि जागरण दिवस ऑफ नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर डाइट में मॉर्निंग की डाइट अच्छी होनी चाहिए, दूध वगैरह सेवन वगैरह जो है मॉर्निंग में लेना चाहिए, रात में की डाइट हल्की रखनी चाहिए। बाकी सर और बाकी बता दिया जाएगा, कुछ और भी होगा राइट। हाँ, एक लहो कल्प, धात्री लो या ताप्यादी लो, वो जरूरी ताप्यादी रहेगा, क्योंकि उसमें चांदी रजत रहता है, तो वैसे ही पुश करेगा, स्ट्रेस में भी काम करेगा। और बहुत ज्यादा हो तो ब्राह्मी बटी या इस तरीके की स्मृति सागर टाइप की दवाइयाँ रात में रख दी जाए, जिससे उसको स्ट्रेस कम से कम हो, क्योंकि वो सोचती रहेगी तो गैस्ट्रिक इरिटेशन शुरू हो जाएगा। उसका इफेक्ट इसके मेंसेस पे आ ही रहा है, इसी वजह से साइकिल 5 दिन 7 दिन की हो रही है, हालांकि हो तो स्कैंटी रही है लेकिन पेनफुल है, तो ये इफेक्ट उसका आना शुरू हो गया है। इसीलिए हाथ पैर में दाह भी रहती है, और हस्पाताल दाह भी है, और जॉइंट पेन में आ रहा है, क्योंकि वो दुष्टि अस्थिगत भी जा रही है, इसीलिए जॉइंट पेन ड्यूरिंग मेंसेस, तो वो बॉडी उस चीज को निकाल तो रही है, लेकिन फिर भी अस्थि धातु विकृत है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन आ रहा है। तो तिक्क्षिरवस्ती लास्ट ऑप्शन है, नहीं तो हम लोग के पास सुधा कल्प है, और एक घृत, तिघ्रत या ये पंचघृत या महातिघ्रत सबसे बढ़िया रहेगा, और दूषी विष जोड़ दिए। बाकी सर ने जैसे बताया पहचान और रक्त मोक्षण भी करा जा सकता है, और जलों का, बस इतना ही ट्रीटमेंट रहेगा। मैम ठीक है, हेलो मैम, प्रीति मैम आप हैं? बस इसीलिए मैं पूछा था सर, मेरा तो हो ही गया, जी बाकी सर, सब हो टाइम भी गया। हो गया ना। हाँ, तो प्रीति मैम आप इतना से शुरू करिए, पहले जीवन पचन लंघन से करिए, अनुलोमन बस विजयन पहले से। तो इसको 1 हफ्ते लंघन पे ही रखती हूँ। एग्जैक्टली, पूरी शुरुआत ही लंघन से कीजिए। जी सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, और अनुरिता मैम हमें क्षमा करिएगा क्योंकि टाइम हो गया है, हम आपका सुनना चाहेंगे, कल 7 बजे जरूर सुनेंगे शाम को। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, और मुनमुन जी हमें क्षमा करिएगा क्योंकि हम अपना टाइम नहीं दे पाए आपके लिए, तो हम कल करेंगे सब चीजें। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम कल थैंक यू, मिलेंगे। प्रणाम सर।